अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी वर्ल्ड जोग्राफिया। कि हम वर्ल्ड जोग्राफिया पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर कोई कोई ऐसा टॉपिक जो आपको कंसेप्चुअल समझ नहीं आ रही तो उसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं उस पर कोई वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। तो करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो टर्म हमारे पास है राइट टर्म यूज फॉर अर्थ शेप। जो अर्थ की शेप है ये मतलब कमीशन वगैरह पीपीएससी एनटीएससी जो भी कि हमारे पास वन पेपर एमसीक्यूज इसमें ये कभी भी ज़मीन को सर्कल मेंशन नहीं किया होता। ये बात आप याद रख लें जब भी वो टर्म यूज़ करेगा ज़मीन के हवाले से कि ज़मीन के लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ तो ज्वाइड यूज़ करेगा, यहाँ करेगा अबलेट सफ़ेयर। इन दोनों टर्मों में से एक टर्म यूज़ करेगा ज़मीन के लिए। ज़मीन के लिए वो कभी भी सर्कल की टर्म यूज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो कहते हैं जो एंगल होता है कि किसी भी सर्कल का वो 360 डिग्री होता है। अभी जस्ट आप इसको माइंड में रखेंगे जो एंगल होता है 360 डिग्री का होता है। तो आगे इसको देखेंगे 360 डिग्री को कैसे होता है तो उसे कैसे हम इस्तेमाल करेंगे इसमें प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें हमारे पूछा गया है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है कि पैरेलल लाइन क्या होती है, लैटिट्यूड वगैरह क्या होते हैं। तो द लाइन ड्रा ऑन द अर्थ, जो भी हम ज़मीन के ऊपर लाइंस वगैरह ड्रा करेंगे उन्हें हम पैरेलल लाइन कहेंगे, लैटिट्यूड या हॉरिजॉन्टल लाइन। तीनों में से कोई भी नाम दे दें वो एक ही होगा जो भी हम लाइंस ज़मीन के ऊपर ड्रा करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ऐसी लाइन जिनका एंगल हमारे पास 0 डिग्री पे हो उसे हम कहेंगे ज़ीरो पैरेलल लाइन या ज़ीरो लैटिट्यूड कहेंगे। लार्जेस्ट लाइन ऑन द अर्थ इज कॉल्ड इक्वेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वेटर हमारे पास कौन सा है कि जो लार्जेस्ट लाइन होती है ज़मीन के ऊपर उसे हम इक्वेटर कहते हैं। जो इक्वेटर हमारे पास है जी ज़ीरो पैरेलल लाइन और ज़ीरो लैटिट्यूड ज़ीरो हॉरिजॉन्टल, यानी कि सारों इसी में आ जाएंगे। जिसे इक्वेटर भी कहेंगे, ज़ीरो पैरेलल लाइन भी कहेंगे, ज़ीरो लैटिट्यूड भी कहेंगे और ज़ीरो हॉरिजॉन्टल भी कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो इक्वेटर होता है ये हमारे पास बेसिकली आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि जो इक्वेटर हमारे पास है वो ये है कि जिसके ऊपर सूरज की मूवमेंट होती है। जो सूरज हमारा होता है ये पूरी ज़मीन पे मूवमेंट नहीं करता बल्कि ज़मीन सूरज की मूवमेंट करती है, लेकिन जो इक्वेटर होता है सूरज इसी रास्ते से मूवमेंट करता है। तो सूरज टोटली 13 कंट्रीज़ हैं जिनसे वो मूवमेंट करेगा। तो आगे उनको भी देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जो हमारे पास कहते हैं इक्वेटर की लाइन होती है उसका एंगल जो होता है हमारे पास ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे उसको कुछ किया हुआ है, यहाँ पे मैंने ये एक शेप ड्रा किया है। तो यही कि मैं इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये हमारे पास इसका जहाँ पे ये मतलब कि मैं इसका कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास ये सेंट्रल लाइन है ज़मीन की, अगर हम इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो हमारी लाइन है वो छोटी होती जाएगी। यानी कि वो यहाँ पे क्या कहता है लार्जेस्ट लाइन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर कौन सा होगा, जो लार्जेस्ट लाइन होगी अर्थ की। ये हमारे पास एक जो है जो मैंने बनाया ये एक ज़मीन बनाई है। तो ये जो हम लाइंस पे मेंशन की है ये सेंटर में मेंशन की है, ये लार्जेस्ट लाइन है सर्कल की। अगर इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ तो ये छोटी होती जाएगी, ऊपर की तरफ क्लोज होती जाएगी, और नीचे की तरफ लेके आए तो भी क्लोज होती जाएगी, और ये सेंटर है जो सबसे बड़ी लाइन है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इक्वेटर। सेंटर की लाइन जो होगी उसे हम इक्वेटर कहेंगे। नेक्स्ट ये है इक्वेटर को हम डिवाइड करते हैं जी अर्थ को दो हिस्सों के अंदर। इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इन टू पार्ट्स। एक हमारे पास होगा नॉर्थ हेमिस्फेयर, एक होगा हमारे पास साउथ हेमिस्फेयर। यानी कि हमारे पास नॉर्थ यानी कि हमारे ऊपर हमेशा क्या हो, जब भी हम कोई भी नक्शा बनाए तो उसका जो बेस्ट जो है तरीका, अगर नहीं समझ आती किसी को तो जो हमारे सामने वाली साइड होगी वो हमेशा नॉर्थ होगी। ये बात माइंड में रखिएगा। और हमारे जो सामने साइड होगी नॉर्थ होगी, उसके अपोजिट यानी नीचे की तरफ साउथ आ जाएगा। उसके बाद हम जहाँ भी डायरेक्शन निकाल रहे हैं हम लिखेंगे वी। और जहाँ पे जिस साइड पे बैठे हैं जिस हम लिखेंगे वी, और वी की जो डब्ल्यू वाली साइड है वो हमारे पास क्या होगी, वेस्ट। और जो वी की ई वाली साइड है वो हमारे पास क्या होगी, ईस्ट।
तो ये बात माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं अपने ज़मीन को दो हिस्सों में इक्वेटर के थ्रू, तो जिसे नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर कहेंगे। साउथ हेमिस्फेयर को जो साउथ पार्ट होगा उसे हम साउथ हेमिस्फेयर कहेंगे, और जो हमारे पास नॉर्थ पार्ट होगा उसे हम नॉर्थ हेमिस्फेयर कहेंगे। पाकिस्तान जो हमारे पास ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान से कौन से हेमिस्फेयर में है, तो पाकिस्तान जो हमारा है ये नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर है, यानी एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे लोकेट करता है? पाकिस्तान नॉर्थ हेमिस्फेयर में लोकेट करता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में पूछा गया पेपर के अंदर, तो इस बात चीज़ को ज़रा मद्देनजर रखें। नेक्स्ट आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये हमारी ज़मीन है, इसको दो हिस्से में डिवाइड कर लीजिए। ऊपर वाला हिस्सा यानी कि ये नॉर्थ है हमारा, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर। नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? द लाइन, ऐसी लाइन जो अपॉन द इक्वेटर ऑन 23 1/2 एंगल इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका सिंपल ये मतलब है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे पास है कि जो हमारा इक्वेटर है वो है हमारे पास 0 डिग्री पे, और जब भी हम कहते 0 डिग्री से हम साढ़े 23 डिग्री ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो जहाँ वहाँ पे जाके हमारे पास जो लाइन बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, सिंपल। यानी कि इक्वेटर से 0 डिग्री से जब हम साढ़े 23 डिग्री ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट बनेगा वो हमारा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और पाकिस्तान कहाँ लोकेट करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर। ये देखें, ये हमारे पास एक शेप है, तो यहाँ ये हमारे पास क्या है जी? ये वाला, ये हमारे पास है, एक इक्वेटर गुजर रहा है, ये वाला। ड्राइंग तो मेरी ऐसी है, तो वो समझाने के लिए वो काफ़ी है। ये हमारे पास इक्वेटर गुजरा है, ये 0 डिग्री है। और ये 0 डिग्री से जो हम साढ़े 23 डिग्री जहाँ ऊपर गए हैं, ये हमारे पास जो लाइन बनी है न्यू, ये वाली जहाँ पे मैं ये कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये हमारे पास क्या है? पाकिस्तान है, जो कुछ इक्वेटर के अंदर आ रहा है और कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है जी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस हेमिस्फेयर के अंदर है, या पाकिस्तान कौन से कौन से हेमिस्फेयर के अंदर है। तो इस चीज़ को अच्छे से तैयार करें। अब है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो हमने जो पढ़ा है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? ये भी सिंपल सेम वैसे ही है, अब सिर्फ एक डिफरेंस है इसमें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो था वो पोन था, यानी ऊपर था इक्वेटर से साढ़े 23 डिग्री, जबकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये इक्वेटर से साढ़े 23 डिग्री नीचे की तरफ जब हम आएंगे, और जहाँ वहाँ पे जो पॉइंट बनेगा उसे हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारे पास लाइन है, मीन ये इक्वेटर जा रहा है हमारे पास, और ये साढ़े 23 डिग्री जब हम नीचे आए तो हमारे पास ये जो पॉइंट बना, लाइन बनी है, ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारे पास क्या है जी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। साथ में पेन और पेपर लेके बैठे हैं, और साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट नोट करते जाएं। जो मेन मेन है, जो मैंने यहाँ पे रेड से हाईलाइट किए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल बेस है। मैंने एमसीक्यूज नहीं, मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको कि आप कंसेप्ट लें, और कंसेप्ट आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन हमारे पास क्या होता है? जो द एरिया इन बिटवीन, जो हमारे पास एरिया है इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान का जो हमारा एरिया है उसमें क्या क्या कहेंगे हम? ट्रॉपिकल जोन और या ट्राइड जोन। ट्रॉपिकल डेजर्ट लोकेट इन दिस एरिया। और जो हमारे पास कहता है ट्रॉपिकल डेजर्ट जो है वो भी हमारा इसी एरिया के अंदर लोकेट करता है। और ये देखिए जो सन मूवमेंट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जी मैं, ये अब यहाँ से मतलब कि ये हमारा पिक्चर आ गया था, ट्रॉपिकल डेजर्ट लोकेट इन दिस एरिया। कौन सा कहता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से, और ये ट्रॉपिक कैंसर इस इन बिटवीन, ये जो एरिया हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्रॉपिकल जोन है। ये जो एरिया हमारे पास ट्रॉपिकल जोन है, और जो सूरज की मूवमेंट है वो यहीं से होती है, यहाँ से जैसे स्टार्ट हुई है, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ, जैसे मैं सर्कल लेके जा रहा हूँ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। सूरज ना तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाएगा, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे आएगा। ये इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉइड जोन के अंदर ही मूवमेंट करेगा ऐसे ऐसे। जो ट्रॉपिकल जोन से ये ऊपर का एरिया है, ये मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो ठंडा होता है, यानी कि ये एरिया जो है ये ठंडा होता जाएगा, और ये जो है हमारे पास ये भी ऐसे ठंडा होता जाएगा। ये जो है जहाँ से ये सूरज मूव करता है, ये
बहुत ही गर्म एरिया है। यहाँ से जैसे पाकिस्तान की मिसाल है, तो पाकिस्तान का ये जो एरिया लग रहा है, जहाँ पे सिंध लग रहा है, ये सिंध जो है ये मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। और ये ऊपर की तरफ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जा रहा है, तो यानी कि ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, जीपी वगैरह, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, केटू वगैरह, जहाँ पे हमारे आ जाती हैं, स्कर्दू, मरी, इस्लामाबाद, तो हमारे ठंडे इलाके आ जाते हैं। और जैसे ही हम यहाँ सिंध की तरफ आएँ, तो हमारे पास क्या है, बहुत गर्म इलाका है। सो इस ट्रॉपिकल जोन के अंदर जो हमारे पास कितने ममालिक आते हैं, 13 ममालिक आते हैं, ये साथ लिखते जाएंगे। 13 ममालिक आते हैं ट्रॉपिकल जोन के अंदर। और ये जो अफ्रीका वगैरह के जो मतलब के जो लोग ज़्यादा काले वगैरह होते हैं, तो वो यहीं के होते हैं। तो इस चीज़ का आगे हम धीरे इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी कि जो ट्रॉपिकल जोन एरिया है, इसका टेम्परेचर जो है वही बताया हुआ है कि जो ट्रॉपिकल जोन का एरिया है, जहाँ पे जो सूर्य मूवमेंट करता है, वो बहुत ही उसका जो टेम्परेचर है वो गर्म होता है। अब हमारे पास क्या है, जो ट्रॉपिकल जोन है, जो इक्वेटर जो पास आउट होता है 13 कंट्रियों से, यानी 13 मुल्कों से, तो जो इक्वेटर है वो पास आउट होता है जी। जिसमें 7 जो मुल्क हैं वो अफ्रीका कंटिनेंट, यानी अफ्रीका बर आज़म जो है उसके साथ जो कंट्री हैं अफ्रीका कंटिनेंट के हैं। दो जो हैं वो एशिया कंटिनेंट के हैं। एक जो है वो ओशिनिया कंटिनेंट यानी ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का है। और जो तीन है वो साउथ अमेरिका कंटिनेंट के हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 13। यानी ये जो सूर्य की मूवमेंट है ये कहाँ से गुजरेगी, इसमें 7 अफ्रीका के मालिक आएंगे, अफ्रीका कंटिनेंट के, 2 एशिया के आएंगे, एक ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट आएगा, और 3 जो है हमारे पास साउथ अमेरिका के कंटिनेंट आएंगे। आगे इन्हें हम मज़ीद देखेंगे कि कैसे आएंगे, सारे वन बाय वन हर कंटिनेंट को ड्रा करेंगे और इसे एक्सप्लेन करेंगे। हर चीज़ को हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। आप वीडियो को सुकून से अच्छे से देखिए। जहाँ समझ ना आए मतलब कि पॉज करें वीडियो को, दोबारा बैक करें, फिर आगे मतलब कि प्ले करके अच्छे से सुनें। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हमारा आर्टिक लाइन, यानी कि आर्टिक लाइन या आर्टिक सर्कल हमारे पास क्या है जी, कि द लाइन दैट अपॉन फ्रॉम इक्वेटर। ये सेम वही मतलब कि हमारे पास है कि लाइक एज ट्रॉपिकल कैंसर की तरह, कि जो भी लाइन इक्वेटर से नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर 60 एंगल के ऊपर होगी, यानी इक्वेटर से, इक्वेटर हमारे पास 0 डिग्री पे है, और 0 डिग्री से जो हमारे पास 60 डिग्री ऊपर जाएगा, उससे हम कहेंगे आर्टिक लाइन या आर्टिकल सर्कल कहेंगे। और जो एरिया होगा ट्रॉपिकल कैंसर और आर्टिक लाइन के दरमियान का, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ टेम्परेट जोन। लाइक एज दिस, ये हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास इक्वेटर है, ये वाला। इक्वेटर से 23.5 डिग्री पे हमारे पास क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। और 23.5 डिग्री से जब अबव गए हैं, तो हमारे पास यानी कि 0 से हम गए जी इक्वेटर से 60 डिग्री, 66 यानी कि 66.5 डिग्री जब हम ऊपर गए हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो लाइन बनी है, पॉइंट बना है, उसे हम क्या कहेंगे, आर्टिक लाइन। आर्टिक लाइन या आर्टिक सर्कल। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिकल लाइंस के ये दरमियान का जो एरिया, जहाँ पे ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये इसे हम कहेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये हमारे पास क्या, ये नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट वेस्ट साउथ है, तो ये इसे क्या है कि हमें नॉर्थ टेम्परेट जोन। अब हमारे पास आगे वो आर्टिक लाइन थी, अब आगे अंटार्कटिक लाइन, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये सिंपल हम मतलब कि साउथ हेमिस्फीयर में जब नीचे की तरफ आएंगे, तो वो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, अंटार्कटिक लाइन। तो और इसके दोनों के दरमियान जो होगा उसे हम साउथ टेम्परेचर जोन कहेंगे। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, इक्वेटर से 0 पे, 0 से 66 डिग्री। जब नीचे की तरफ आए तो हमारे पास जो पैंट बना उसे हम कहेंगे अंटार्कटिक लाइन। अंटार्कटिक लाइन और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान का जो एरिया है उसे हम कहेंगे कि साउथ टेम्परेट जोन। उस ऊपर वाले को हमने कहा नॉर्थ टेम्परेट जोन, नीचे हम लोग कहेंगे साउथ टेम्परेट जोन। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि नॉर्थ फ्रिजी जोन, पोलर जोन वगैरह। The above from Arctic line area is called North Fiji zone or polar zone. The area are very cold because they cannot reach heat of sun. 66th एंगल ऑफ 66 से लेकर 90 एंगल तक जो एरिया उसे हम क्या कहें, फ्रिजी जोन। आप एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास आ रहा है जी
आर्टिकल लाइन कहता है, जो आर्टिकल लाइन से एरिया ऊपर की तरफ है नॉर्थ फ्रिंजिस जोन, उसे हम कहेंगे या पोलर जोन कहेंगे। यानी कि यहाँ से आर्टिकल लाइन ये है और यहाँ से यहाँ तक, यानी 90 डिग्री तक जो हम जा रहे हैं, इस दरमियान यहाँ पे सर्कल मूव कर रहा, कर्सर मूव कर रहा हूँ, इसके दरमियान जो जगह आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ फ्रिंजिस जोन या पोलर जोन भी इसे हम कहेंगे, नॉर्थ फ्रिंजिस जोन या पोलर जोन। और ये कहाँ से है जी, 66 से 60 डिग्री से 90 डिग्री के दरमियान जितना भी एरिया उसे हम फ्रिंजिस जोन कहेंगे। और ये बहुत ही ठंडा एरिया, जैसे यूएसए कनाडा मतलब वगैरह भी यहीं पे हैं, जहाँ पे मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश वगैरह होती रहती हैं, बहुत ही ठंडा मौसम है। क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेटर है वो तो यहाँ से गुजर रहा है, तो इक्वेटर से काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ पे सूर्य की गर्मी वगैरह नहीं जाती, इसलिए ये बहुत ठंडा इलाका है। अब साउथ फ्रिंजिस जोन है, साउथ फ्रिंजिस जोन हमारे पास सेम वैसे ही है, यानी कि ये वो नॉर्थ में था नॉर्थ फ्रिंजिस जोन, ये साउथ में आ गया, और ये जो एरिया इसे भी हम कहेंगे फ्रिंजिस जोन या पोलर जोन, जो भी है वो इसे हम यहाँ पे कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी एंगल। एंगल जो अब मैंने बताया था शुरू में, अब उसको हम करेंगे एक्सप्लेन, कैसे करेंगे जी। एंगल जो हमारे पास है 360 डिग्री का होता है, और ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़मीन का, जो हमारी ज़मीन है उसका सरकमफेरेंस कितना है। जो ज़मीन का सरकमफेरेंस है हमारे पास 40,000 किलोमीटर है, जो कि एग्जैक्ट जो है हमारे पास वो है 40,075 किलोमीटर। सर्कमफ्रेंस जो ज़मीन का सर्कमफ्रेंस है वो 40,000 है, यानी कि जो राउंड अबाउट करके, लेकिन जो एग्जैक्ट है हमारे पास वो है जी 4,075 किलोमीटर। तो आपको दोनों को अच्छे से याद करें। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो हमारे पास डायामीटर है ज़मीन का वो कितना है। मैक्सिमम जो है 12,756 किलोमीटर, जो मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कितना है जी, 12,756 किलोमीटर। और मिनिमम कम से कम कितना है, 12,713 किलोमीटर। डायमीटर जो है हमारे पास अर्थ का मैक्सिमम है 12,756 किलोमीटर और मिनिमम है 12,713 किलोमीटर। और डिफरेंस जो है हमारा मिनिमम और मैक्सिमम डायमीटर का वो है जी 43 किलोमीटर, यानी 43 किलोमीटर जो है हमारा डिफरेंस है किसके दरमियान, मैक्सिमम डायमीटर और मिनिमम डायमीटर के दरमियान जो हमारा डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 43 किलोमीटर। हमारे पास ये एनी स्ट्रेट लाइन, हमारे पास जो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के दरमियान, हमारे पास अगर दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी जो हमारी सीधी लाइन होगी वो सर्कमफ्रेंस होगा ऑफ अ सर्कल का दैट पास थ्रू आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो जिसे हम पास करें किसी भी सर्कल के सेंटर से, तो वो हमारे क्या कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे जितने ये हमारे पास एवरेज पूछी है कि एवरेज ऑफ डायमीटर, कि डायमीटर की एवरेज फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल उसने एवरेज दी है कि जो हमारे डायमीटर की एवरेज है वो कितनी है, 12,742। मिनिमम हमारे पास कितना है, 12,756, और जो मैक्सिमम मैक्सिमम हमारे पास 12,756, और मिनिमम जो है हमारे पास 12,713 है। और जो डायमीटर निकला है वो है जी 12,742। और रेडियस जो हमें अगर किसी जमीन का रेडियस फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला है जी, आर, यानी रेडियस इक्वल है डी डिवाइडेड बाई टू। तो डी हमारे पास क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर जब आगे हमने ये फार्मूला इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें आप, ये आर हमारे पास रेडियस आ गया इक्वल 12,742। ये जो एवरेज हमारा डायमीटर निकाला था उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड बाई टू किया तो हमारे पास जवाब जो आ रहा है 6371, 6,371 जो हमारे पास आ रहा है, ये एवरेज डायमीटर का जवाब आ रहा है। अब फार्मूला जो है सर्कमफ्रेंस का वो कौन सा है, 2 पाई आर। ये यहाँ पे मतलब कि ये पाई है, यहाँ पे ये कोई इशू बन गया था इसलिए 2 पाई आर। टू का टू वैसे आ गया, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने किसके साथ, 2 पाई आर। रेडियस कितना है, आर यानी रेडियस 6371। तो इसके साथ जब हमने इसे किया तो हमारे पास कितना बना है, 40,000 किलोमीटर। जो हमारे पास इसका जो आंसर बना 40,000 किलोमीटर, जबकि जो हमारे पास राइट आंसर है 40,075 किलोमीटर, जो एग्जैक्ट है हमारे पास। अब नेक्स्ट कहते हैं कि हम एंगल फाइंड करना है हमने ज़मीन का। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 4,075 डिवाइडेड बाई, यानी कि जो हमारे पास टोटल जो है इसका डायमीटर, सॉरी जो सर्कमफ्रेंस है उसको हम डिवाइड कर देंगे एंगल्स के ऊपर। तो 4,075 का हम जब 360 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब आ रहा है जी 111.11 किलोमीटर, यानी कि 111.11 किलोमीटर। यहाँ हम राउंड अबाउट करके 112 किलोमीटर कर देते हैं इसे। जब कहते हैं हम मूव करेंगे एक भी डिग्री अपनी ज़मीन के ऊपर, हम अगर एक भी डिग्री मूव करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो अर्थ है उसके ऊपर कितना हमने चक्कर लगाया, 112 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। अगर हम 1 डिग्री मूव करेंगे तो
कितना मतलब कि जो हमने सफ़र तय कर लिया है, जो डिस्टेंस होगा वो 112 किलोमीटर 1 डिग्री के इक्वल। लैटिट्यूड जो हमारे पास कहते हैं यूज़ होते हैं, जो लैटिट्यूड हम यूज़ करते हैं इसमें किस लिए यूज़ करते हैं, डायरेक्शन के लिए और लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो डायरेक्शन के लिए जो हम और लोकेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, लैटिट्यूड्स। यूजिंग लैटिट्यूड वी फाइंड द टेम्परेचर फॉर एनी कंट्री, जो मतलब लैटिट्यूड को यूज़ करते हुए हम किसी भी मुल्क की लैटिट्यूड जो इस्तेमाल होते हैं किसके लिए यूज़ होते हैं, डायरेक्शन और लोकेशन फाइंड के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो यूजिंग लैटिट्यूड वी फाइंड, हम टेम्परेचर भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी मुल्क का। लैटिट्यूड का हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क का इजीली टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआ में रखिएगा याद। हाफिज़।